और कहते हैं कि भाषा बचेगी तभी संस्कृति बचेगी। ऐसी संस्कृति बचाने की मुहिम में जुटे संथाली लेखक सांस्कृतिक कार्यकर्ता चरण हेम्ब्रम को संथाली भाषा और ओल्ड चिकी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। मयूरभंज जिले के रहने वाले चरण हेम्ब्रम को संथाली संस्कृति का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संथाली भाषा को न सिर्फ खत्म होने से बचाया बल्कि इस भाषा का खूब प्रचार प्रसार भी किया। संथाली भाषा के उत्थान के लिए किए इन्हीं विशिष्ट कार्यों के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और रामायण और महाभारत के अंशों का संथाली में अनुवाद किया ताकि जनजातीय युवाओं तक ये ग्रंथ सुलभ हो सके। संथाली भाषा को नई पहचान दिलाने वाले चरण हेम्ब्रम को पद्मश्री मिलना उनके संघर्ष का सम्मान है। बीजेपी और संघ के बीच लंबी बैठक चली। दरअसल संगठनात्मक बदलाव के लिए इस बैठक में मंथन हुआ है। संगठन और सरकार में संभावित फेरबदल जताया जा रहा है। केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। तो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और संगठन के आरएसएस के भी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। संगठनात्मक बदलाव पर चर्चा हुई और साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। घरों के सामने से अवैध कब्जा हटाया गया। इस दौरान दोबारा अवैध कब्जा करने वालों को सावधान किया गया। दिल्ली की शाहदरा साइबर पुलिस ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है। 56 करोड़ की लूट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में यमुना के ओजोन को लेकर विवाद और गहरा गया है। वजीराबाद से ओखला तक फ्लड प्लेन इलाके में बसी 52 अनाधिकृत कॉलोनी के भविष्य को लेकर चिंतित स्थानीय निवासियों ने डीडीए मुख्यालय पहुंचकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने 73 आपराधिक मामलों में शामिल कुख्यात वाहन चोर स्नेचर को गिरफ्तार किया। मोहम्मद जान उर्फ अज्जू को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। आरोपी की निशानदेही पर 4 चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए गए। दक्षिण दिल्ली के सैनिक फार्म में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने छतरपुर, महरौली और संगम विहार के विधायकों के साथ बैठक की। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। वहीं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। इसको लेकर मॉकड्रिल के साथ ही तलाशी अभियान चलाया गया। ड्रिल का मकसद आने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशनल तैयारी, सतर्कता और तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता को परखना और बेहतर बनाना था। इसमें इमरजेंसी में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, सुरक्षा के संभावित खतरे, भीड़ को संभालना और आपदा के समय कार्रवाई करने जैसी अहम तैयारियां शामिल थी। एक्सरसाइज दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की एक बड़ी और तालमेल वाली कोशिश का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के बालोद में कॉलेज मैनेजमेंट की लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एग्जाम के दौरान छात्रों को गलत क्वेश्चन पेपर बांट दिया गया। हंगामे के बाद परीक्षा देरी से शुरू हुई। मामला बालोद के घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय का है, जहां प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते LLB सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को गलत पेपर बांट दिया गया। छात्राओं की सूझबूझ और सतर्कता की वजह से समय रहते इस बड़ी गड़बड़ी को पकड़ा जा सका। पूरे प्रशासनिक ड्रामे के कारण परीक्षा अपने निर्धारित समय से करीब आधा घंटे की देरी से शुरू हो सकी। तो ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन पेपर बच गया था और जब बच्चों ने बताया कि ओल्ड कोर्स का है तो तुरंत इसको हम लोग वापस किए और न्यू कोर्स का क्वेश्चन पेपर हम लोग तत्काल उपलब्ध कराए, जो